सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और कठोपनिषद का जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं इसमें जो ब्रह्म चर्चा है, ब्रह्म के स्वरूप के विषय में, जो आत्मा के विषय में और जो सृष्टि के विषय में बताया आचार्य ने। या इवं मध्वदम वेद आत्मानं जीवम अंतिकात् ईशानम भूतम भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतत् वैतत्। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि यह जो परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि, इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वह जो इन सबको चला रहा है, अगर इनमें से अपना अस्तित्व हटा ले तो इनका कुछ भी अस्तित्व नहीं होगा। वही सबको चला रहा है, वही सबकी सत्ता और व्यवस्था का पालन कर रहा है, सबका पालन पोषण करके सबको आगे बढ़ा रहा है। और चौथे श्लोक में कहा था, स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। कहा कि सोने के बाद जब मनुष्य जागता है तो कैसे समझता है कि मैं वही हूं जो सोया था। जागने के बाद जब वह सोने लगता है तो कैसे समझता है कि मैं सोकर उठने पर वही का वही रहूंगा। इन दोनों ओर छोर को जैसे मनुष्य देख लेता है, इसी से आत्मा की महानता को, विभुता को पा लेता है। जो धीर आत्मा की महानता को जान लेता है, जान जाता है, वह इस संसार शोक से, इस संसार दुख सागर से बच जाता है, शोक में नहीं पड़ता है। क्योंकि क्षुद्रता ही दुख का, शोक का कारण हुआ करता है। महानता में कोई दुख नहीं होता और ना कोई शोक होता है। जितना जितना हम अपने आप को विशाल बनाएंगे, हृदय की विशालता हमारे अंदर होगी, तो हृदय जितना निर्मल होगा, पवित्र होगा, शुचिता से परिपूर्ण होगा, संकीर्णता से मुक्त और विशालता से युक्त होगा, तो हमारा भी व्यक्तित्व कृतित्व विराट हो जाता है। परमपिता परमेश्वर जो विशालता का अतिशय है, जिनके अंदर आकाश से भी विशाल हैं और अणु से भी सूक्ष्म हैं, अणोरणीयान महतो महीयान है वह परमात्मा। महान से भी महान है और छोटे से भी छोटा है। अतः यह जो बात कही है कि शोक हमको कब होता है, जब हमारा संकीर्ण विचार होता है। शोक कब होगा, जब हम अपने स्वरूप को और इस प्रकृति के स्वरूप को, उस परम पिता परमेश्वर के स्वरूप को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। तब जाकर के हम अवसाद में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं और शोक संताप से ग्रसित हो जाते हैं। इससे बचने का उपाय क्या है कि हमको विशाल हृदय वाला बनना है, विशाल हृदयता हमारे अंदर हो। और उपनिषदों का उद्घोष है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। अल्पता में, तुच्छता में या
न्यूनता में, संकीर्णता में सुख नहीं है। सुख किसमें है? विशालता में है, उदारता में है, विस्तार में। तो यहाँ पर 5वें श्लोक की चर्चा हम करेंगे। या इमं मद्भदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतत् वै तत्। ये कहा कि जो इमं, इस मद्भदम अर्थात यह जो जीवात्मा मधु को चखने वाला है, यह मिठास की तरफ जाता है। विषयों की मिठास के पीछे कटुता छिपी होती है और ब्रह्म की मिठास उत्तरोत्तर मीठी होती चली जाती है। जीवात्मा के इस स्वभाव को जो निकट से जान जाता है वह अपने भूत और भविष्यत का स्वामी हो ही जाता है और फिर उसे आत्मग्लानि नहीं होती। यथार्थता जो है उसको स्वीकार करके वह सच्चे स्वरूप को पा जाता है। इंद्रियों की यथार्थ सत्ता इंद्रियों की नहीं, आत्मा की है, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हमारी इंद्रियां और शरीर ये भौतिक हैं। ये हमारे इस जीवन और जगत को साधने के एक साधन है। जीवन और जगत के हम व्यवहारों को ठीक ठीक कर पाएं, इसलिए मन भी दिया है, बुद्धि भी दी है, इंद्रियां भी दी हैं। अनादि अनंत शाश्वत 3 ही सत्ताएं हैं, वह है परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। इसलिए जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो भक्त अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है वह ग्लानि में नहीं रहता, वह दुखों में नहीं रहता और इंद्रियों का दास नहीं बनता। क्योंकि इंद्रिय दास बनने से व्यक्ति को उदास ही होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। ये संसार ऐसा ही है। जितना जितना हम भोग प्रवृत्ति में इस संसार की वासनाओं की ओर जाते हैं उतना उतना हमारे जीवन में कष्ट आता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां तो बहिर्मुख हैं और भोग की ओर इनका रुख हो ही जाता है। हम इस रुख से बचें, इस प्रकार से इसके प्रभाव से बचें। हम योगमय जीवन जिएं तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि संतुलित रहेगी, दिव्यता से परिपूर्ण हो जाएगी। और आगे कहा, यह पूर्व तपसो जातम अध्या पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेर्भिर्व्यपश्यत एतत् वै तत्। कहा कि जो पूर्वम, पहले तपसः, आत्मा का वर्णन करने के अनंतर परमात्मा का वर्णन करते हैं और कह रहे हैं कि संसार की रचना तप से हुई है। संसार का निर्माण तप के माध्यम से हुआ है। ऋतम च सत्यम चाभि ततो रात्रि जायत। ये जो हम मंत्र बोलते हैं संध्या में, तो वहां पर भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ऋतंचा सत्यंचा, जो ऋत तथा सत्य भी पहल तप से ही हुए हैं। जब भी कोई कार्य करना होता है तब तप की आवश्यकता होती है। बिना तप के कोई भी किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। कोई कार्य हमको सफल करना है, उस कार्य में हमको विशेषज्ञता, विशिष्टता या हमको सफलता चाहिए, तो उसके लिए यह परम आवश्यक है कि हम तप करें। मन का, वाणी का और शरीर का तप। यदि इन मनसा वाचा कर्मणा शरीर का यदि हम तप नहीं करते हैं तो कालांतर में जब हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, संताप आते हैं, अपमान होता है, हानि होती है,
हमको सर्दी गर्मी का प्रभाव प्रभावित कर देता है, तो फिर व्यक्ति उस सत्य तक, उस रित तक पहुंच नहीं सकता है। तप जितना करेगा, जिस क्षेत्र में करेगा, उतना उतना उस क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता जाएगा। इसमें कोई संदेह बिल्कुल नहीं है। और यह भी बात कही है, बिना तप के यूं ही आसानी से कुछ नहीं होता। क्रिया का उपरूप ही तप है। सृष्टि की जब रचना हुई तब एक क्रिया ही तो हुई। जैसा कहा जाता है कि तीव्र क्रिया का नाम ही तप है। और जब यह तप अर्थात तप सृष्टि की रचना में सबसे प्रथम था, परंतु वह ब्रह्म तो तप से भी पूर्व था, क्योंकि उसी ने तो सृष्टि रचना की है और क्रिया की अर्थात तप किया है। इसलिए कहा है, यह जो पूर्वम पहले तपसः तीव्र किया, जो तीव्र क्रिया है, जातम उत्पन्न हुआ। अभ्यः जलों से पूर्व पहले अजायत उत्पन्न किया हुआ, विद्यमान था। और गुहाम, गुफा छिपने का जो स्थान है, बुद्धि रूपी जो गुफा है, जो बुद्धि रूपी गुफा है, बुद्धि या हृदय कह लें, प्रविश्य प्रवेश करके तिष्ठन्तम ठहरे हुए को, विद्यमान को, यह जो भूते भी पंचभूतों के द्वारा व्यपश्यत देखता है, एतत् वैतत् यह सब निश्चय से ब्रह्म ही है, जो इस ऋत के द्वारा, सत्य के द्वारा प्रतिष्ठित है और जिसने प्रतिष्ठित किया है, जो निरंतरता के साथ निर्माण कार्य का संपादन करता है, वह परमपिता परमेश्वर है। एक और निर्माण चल रहा है, पालन पोषण भरण चल रहा है, और एक और प्रलय चल रही है। यह सतत इस प्रक्रिया में सारा जो विधान परमात्मा का है, संविधान है, वो बिल्कुल अनुशासित और व्यवस्थित है। कहा कि या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत एतत् वैतत्। या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत एतत् वैतत्। बहुत सुंदर बात कही है। तप के बाद जब ऋत निरपेक्ष नियम तथा सत्य सापेक्ष नियम द्वारा सृष्टि बनी, तब पहले वायवीय अवस्था थी, उसमें जीवन तत्व नहीं रह सकता था। उसके बाद आग्नेय अवस्था आई, उसमें भी जीवन तत्व नहीं रह सकता था। तदनंतर जलीय अवस्था आई, जिसमें जीव तत्व रह सकता था। ये बहुत सुंदर वर्णन सृष्टि चक्र का आचार्य समझा रहे हैं नचिकेता को कि कैसे कैसे यह सृष्टि का निर्माण उस विधाता ने किया, कैसे यहाँ पर प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ। ये सारी बातें उनको समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यह उसके बाद जलीय जीवन हुआ, तप से जड़ जगत का वायवीय तथा आग्नेय जगत का विकास हुआ। ब्रह्म तप से भी पहले था। अब ये कोई ना समझे कि ब्रह्म कब हुआ, ब्रह्म का प्रादुर्भाव कब हुआ। तो ब्रह्म तो अनादि है, अनंत है, और वह सदा रहने वाला है, नित्य है। तो उसने यह जो रचना की तप के द्वारा इन सबको उत्पन्न किया,
तो धीरे धीरे विकास होते होते जब जल बना, तब चेतन जगत के उत्पन्न होने का समय आ गया। क्योंकि जल में जीवन रह सकता था, परंतु वह ब्रह्म उस जल से भी पूर्व था, जिसमें जीवन तत्व का विकास किया जा सके, अपना विकास वो पा सकता था। अतः वह तप तथा जल दोनों से पूर्व था। वह जड़ चेतन सबसे पहले था। वह पंचभूतों के साथ गुहा में घुसा बैठा है, अर्थात वह कहीं दूर नहीं बैठा। यही हमारे सामने जो कुछ इंद्रियों से दिखाई पड़ता है, वही उसकी गुफा है, उसी में छिपा बैठा है। जैसा ईशोपनिषद में कहा कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्विद् धनम। तो यही बात यहाँ पर भी स्पष्ट कर रहे हैं कि गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तीम, सबके हृदयों में निवास करने वाला वह परमपिता परमेश्वर है। उसके बिना यह संसार गति कर ही नहीं सकता है। इसका जो सामर्थ्य है वो क्षीण हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ही इन सबको चला रहा है, क्योंकि हम जानते हैं बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। जो लोग कुछ कहते हैं, अब कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, स्वतंत्रता है कहने की। ये अपने आप दुनिया बन गई, अपने आप चल रही है, कोई चलाने वाला नहीं है, कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, तो एक घटना है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, अनेक प्रकार की चर्चाएं करते हैं। परंतु विवेक पूर्वक इस बात को विचार करने से हमको समझ में आता है कि इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा ये ब्रह्मांड उस परमात्मा ने बनाया है, लेकिन एक एक रचना को देख करके पता चलता है कि अद्वितीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय यह जो सत्ता व्यवस्था है, इसको साधारण सामान्य कोई भी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं चला सकता है। जिसमें असीम सामर्थ्य हो, जिसमें असीम उत्साह हो और शुचिता पवित्रता हो, वह इस शरीर के भी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा और संसार के उत्तरदायित्व जो परमात्मा के द्वारा निर्धारित हैं, और उस परमात्मा के द्वारा ही ये जो सारा संसार, यह पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक की जो रचना उसने की है, वही चला सकता है। दूसरों का किसी का सामर्थ्य इसमें बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। और इसलिए ये बात कही है कि वह तप तथा जल दोनों से पूर्व था, उसको कोई जन्म नहीं देता है, उसको कोई बनाता नहीं है, वो तो सदा रहने वाला है। और बहुत सुंदर जो बात यहाँ कही है कि वह सबकी गुहा में गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम, वो बैठा हुआ सबके हृदय में। और कहा कि जो कुछ इंद्रियों से दिख पड़ता है, उसी की ही सारी रचना है, गुफा है, उसी में छिपा बैठा है। हमसे मानो आंख मिचौली खेल रहा है, हमारी जो दौड़ धूप का वह सुख ले रहा है, आनंद ले रहा है। इन पंचभूतों की उसके जो है, उसने एक प्रकार से वोट ले रखी है, जो वोट से अपने आप को अलग करके बैठा हुआ है। बैठा तो वह इन्हीं के साथ है, इन्हीं की गुफाओं में बैठा है, लेकिन इस प्रकार से जो उसे देख लेता है, वह कह उठता है, अरे वह तो यह बैठा है, एतत् वैतत्, जिसका प्रज्ञान श्रेष्ठ है, वही इस विषय को समझने के लिए बिल्कुल अपने आप को सावधान करके समझ लेता है। लेकिन साधारण से व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। जो साधारण होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। जो समाधि को प्राप्त हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनका सानिध्य, उनका जो व्यक्तित्व है, जो वेदानुकूल है, उन ऋषि परंपरा में जीने वाले हजारों लाखों ऋषि ऋषिकाओं का यह भारतवर्ष
देश है जहां पर अपने व्यष्टि से समष्टि के कल्याण की कामना की है। तो परमात्मा उन जड़ और चेतन को बनाते हुए यह भी सामर्थ्य देता है कि हम उसकी जो न्याय व्यवस्था है, उसके द्वारा जो बताया गया आदेश निर्देश है, उसका कितना निर्वहन कर रहे हैं। और जितना उसका निर्वहन करेंगे उतना ही वह हमको अपनी ओर आकर्षित करता है और हम उसको बड़ी सरलता से आत्म स्वीकार करते हैं, हम उसको अंगीकार करते हैं। आगे कहा, या प्राणेन संभवतिर अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तिम या भूतेभिर्विजायत एतत् वैतत्। और भी बात कही है कि संसार में पुरुष तथा स्त्री ये दो तत्व हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो। यह बिल्कुल श्रेष्ठ बात है और उचित है कि संसार सृष्टि ये जो चल रही है, इसमें जो संतान उत्पत्ति है, तो चाहे कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, वो अपने अपने जो उनके नियम बने हैं उस प्रकार से वो चलते हैं। लेकिन दो तत्व सुनिश्चित हैं, एक स्त्री के रूप में, एक पुरुष के रूप में। पुरुष रूप में ब्रह्म का वर्णन करने के बाद स्त्री रूप में उसका वर्णन करते हैं। वह देवता मई ब्रह्म शक्ति अदिति है, मातृतुल्य है, वह प्राणायाम से प्रकट होती है। और कहा कि प्राणायाम एकाग्रता का सबसे बड़ा साधन है। यदि कोई एकाग्र होना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ता है। और जब अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण आ जाता है तो फिर हम जो हमको चाहिए मनोवांछित उसको पाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब तक प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, हम जो भी चाहते हैं यदि उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते, उसके लिए संयम नहीं रखते, तो वो चीज मिलती नहीं, प्राप्त नहीं होती। तो प्राणायाम से ही इंद्रियों को मन के साथ और मन को आत्मा के साथ नियुक्त किया जा सकता है। बिना प्राणायाम के इंद्रियां दुष्ट घोड़ों की तरह इधर उधर भागने लगती हैं। प्राणायाम करते हैं और समय पर करते हैं। तो प्राणायाम करते समय जो व्यक्ति जो है बिल्कुल दुश्चिंतन नहीं करता है, प्राणायाम मन को आत्मा के साथ बांधने वाली रस्सी है। वह भगवती इन पंच महाभूतों के साथ उन्हीं को जो है एक प्रकार से गुहा बना करके छिपी बैठी है। पंच जो महाभूत हैं उनके साथ, और उसने इनकी ओट ले रखी है, बैठी है। वह यहीं जो है मिचौनी खेल रही है। जो उसे भूतों में छिपा देख लेता है वह कह देता है या कह उठता, अरे वह तो यह एतत् वैतत्। यह एक क्योंकि आख्यान है, एक प्रकार से कथा है, और इसके माध्यम से भी हमको ब्रह्म ज्ञान यदि मिलता है सरलता के साथ तो बहुत अच्छी बात है। अगला श्लोक कह रहे हैं, अरण्योर्निहतो जात वेदा गर्भा इव सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिवे ईड्यो जागृवद्भिर हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतत् वैतत्। कहा कि अरण्योर निहितो जात वेद गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिवे ईड्यो जागृवद्भिर मनुष्येभिरग्निः एतत् वैतत्। तो इस प्रकार से ये कहा कि जैसे दो अरणी होती हैं अग्नि को निकालने का या अग्नि प्रज्वलित करने का, तो दो अरणियां लकड़ी जैसी होती हैं और लकड़ी ही है वो अरणी। या जब यज्ञ याग करते हैं तो अरणी मंथन करते हैं। अरणी मंथन से
फिर उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है और उस अग्नि से फिर अग्नाधान करते हैं। तो अग्नि जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है, हम अग्नि के बिना तो चल ही नहीं सकते। एक संसार की अग्नि है, एक हमारे अंदर अग्नि है। इस शरीर रूपी अग्नि का हम ध्यान रखें, इसमें संतुलन रखें, जिससे हमारा जो सामर्थ्य है वो बढ़े। तो कहा कि उसे प्रकट करने के लिए उसको रगड़ना जरूरी है। जैसे गर्भिणी का गर्भ सुरक्षित होता है, वह दिखता नहीं है, परंतु गर्भिणी का ध्यान सदा उसकी ओर लगा होता है। इसी प्रकार से जागरूक मनुष्य प्रतिदिन स्तुति के योग्य ब्रह्माग्नि को इन पंच महाभूतों को रगड़ने से ही पैदा करते रहते हैं और सदा उसी की तारीफ जो है करते हुए उधर की तरफ ध्यान लगाते हुए जाते हैं। ऐसे लोग हविष्यमान होते हैं, उनके पास जो कुछ होता है वे उसे हवि समझते हैं और कुछ हाथ में जो है होता है उसे हवि की तरह छोड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। किसी भी वस्तु से जो है आसक्ति नहीं रखते, उससे चिपटते नहीं है कि उसको बिल्कुल जो है आसक्त होकर के उसको रख लें। तो वैसे ब्रह्माग्नि में भी वे सब कुछ समर्पित करने को उद्यत करते रहते हैं। जिसका ध्यान जो है करके वे ऐसा करते हैं, वही एतत् वैतत्, अर्थात जो कुछ भी हम देख सुन जान रहे हैं, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कुछ भी उसने हमको इस परिस्थिति में, इस जीवन और जगत में जो कुछ भी दिया है, उसको हम जब स्मरण करते हैं, उसकी शक्ति को स्मरण करते हैं, तो कहा एतत् वैतत्, वास्तव में वही परमपिता परमेश्वर है। तो ऐसा दिव्य भाव हमारे अंदर सदा बना रहे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।